ओपनिंग करना। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश महासमर 2024 और 2024 के इस रन में हम बात करें राजस्थान के कांग्रेस की कंट्रोवर्सी की। कांग्रेस इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जिसमें एक बड़ा सवाल ये निकल रहा है कि उसके अपने जिन्होंने कांग्रेस का वर्षों तक दोहन किया, लेकिन कुछ लोगों का तो कहना है कि पीठ दिखा के रवाना हुए, कुछ लोगों ने कहा कि अवसरवादी लोग हैं। खैर जो भी हैं, लेकिन कांग्रेस में फिर भी कंट्रोवर्सी कम नहीं हो रही है। और क्या इस कंट्रोवर्सी का कोई असर पड़ेगा? फिलहाल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भरने को तैयार नहीं है, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कांग्रेस में। शायद मेरे से काफी वरिष्ठ जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनसे मैं परिचय भी कराऊंगा कि ऐसे हालात बने हों कि कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी मैदान छोड़ रहा हो, और जो हैं वो भी कोई कंट्रोवर्सी में। कोटा की बात कर लेते हैं। गुज्जल को देखकर आकर के ये लग रहा था कि हाड़ौती में एक कदावर गुजर नेता कांग्रेस के साथ गया है, लेकिन वहां धारीवाल जी ने कुंडली मार। तो चलिए, हम क्या कंट्रोवर्सी है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं ओम सैनी साहब, श्याम सुंदर शर्मा साहब और राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार, भरत मेघवाल जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े में हैं। ओम जी, क्या लगता है आपका, हम सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, कांग्रेस की ऐसी स्थिति कभी देखी या कभी विपक्ष में दूसरी पार्टियां रही होंगी कि टिकट दे दिया हो, विड्रॉ कर रहे हो या विड्रॉ भी कर लेते हैं, चलिए पार्टी का काम है, लेकिन धरातल पे क्या मैसेज जाता है और जो वर्कर हैं, जो टीम उनके लिए लड़ने वाली है, उन पे क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, बुनियादी फर्क कांग्रेस में और सत्ताधारी दल में भारतीय जनता पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में एजुकेशन का एक सेंटर है जिसे आरएसएस कहा जाता है। एक जमाने में कांग्रेस के पास में सेवा दल हुआ करता था और उसका संगठन भी वैसा हुआ करता था। अब उसकी ट्रेनिंग वैसी ही मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त तक थी। उस ट्रेनिंग में कमजोरी होने से इस तरीके के लोग कांग्रेस में आ गए जिनका कमिटमेंट कांग्रेस की फिलॉसफी से, कांग्रेस और यही वजह है इतनी आसानी से बोल जाते हैं, अपनी इतनी आसानी से बाहर जाके बोल जाते हैं कि मेरे पे तो ये लगा था, वरना मेरी इच्छा नहीं थी। कांग्रेस के टिकट के लिए लोग तरसते थे, एक प्रोग्रेसिव और सेकुलर पार्टी का टिकट था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, जिसके चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस को स्थापित करने की ओर प्रभावशाली कदम हुआ, क्योंकि ऐसे लोग जैसे कांग्रेस की फिलोसफी और उसको क्या कहते हैं आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो वास्तव में वो जरिया है राजनीति में आगे बढ़ने का। तो ये आगे बढ़ने का जरिया समझ के जो लोग पार्टी में आते हैं, तो कभी भी पार्टी के वफादार नहीं हो सकते, बुनियाद नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों की आमद बहुत हो गई है, सभी दलों में हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अभी भी काम करता है, और वो ट्रेनिंग सेंटर आरएसएस का है, जिसमें जाकर के वो ट्रेन होते हैं और अपनी जो भी आइडियोलॉजी आप एग्री करते हो और डिसएग्री करते हो, लेकिन वो पुख्ता तौर पर उनके बीच में आती है। कि अभी उनमें भी मिलावट मुझे लगने लगी है, वो इसलिए कि जो जबरदस्त मिस कॉल के जो मेंबर्स बने हैं उनके पास में वो बात नहीं है, वही अपॉर्चुनिज्म का सिलसिला है कि कैसे टिकट मिल जाए तो उसके बाद में बेचैनी पार कर जाएंगे और सत्ता के भागीदार बन जाए। तो इसको सुधारने का सिलसिला राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक हवा बन गई है कांग्रेस के पक्ष में या खिलाफ, जो भी समझ लीजिए आप, उसका असर तो डेफिनेटली होगा। और जो लोग सब पार्टी के साथ में जुड़े रहेंगे, काम करेंगे, वो लाभान्वित होंगे और तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आगे इन सब चीजों को, संगठन को उनको सुधारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके से। श्याम जी आप थोड़ा सा सामने देखें, क्योंकि आपका फ्रेम आउट जा रहा है। क्या कहना है कांग्रेस की जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, इसका कोई चुनाव पे असर पड़ेगा, या कहूं कि 2 दिन की बातें होती हैं उसके बाद में सब खत्म हो जाएंगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि देखिए, किसी भी पार्टी के अगर नेता आते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार होता है। सोनिया गांधी और खड़गे दोनों 6 तारीख को, उसी दिन बीजेपी का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल को ही, और उसी दिन जयपुर में एक बड़ी रैली होगी जिसमें घोषणा पत्र भी अनाउंस करेंगे। तो इससे पहले आपको लगता है कि सारी कंट्रोवर्सी दूर करने की कोशिश की जाएगी या करेंगे?
देखिए कि कांग्रेस पिछले 10 साल से स्थिति गंभीर है उसकी, और उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बिगड़ती जा रही है। अब चुनाव है। अब देखिए राजस्थान का चुनाव इस बार बहुत रोचक बन गया है कि कई जगह पे टिकट आप उनको लड़वा रहे हो जो बीजेपी के कल तक थे, और आज आपके जो उम्मीदवारों के चुनाव लड़ रहे हैं ये राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जिसमें राहुल कस्बा कह दे या कोटा से आप कह दें कि जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, गुजर जिस प्रकार से आए पहला गुंजल जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपने देखा कि आज शांति धारीवाल जिस प्रकार से कह रहे थे कि मुझे मेरे खिलाफ जो विधानसभा में आरोप लगा रहे थे रिवर फ्रंट, या उसके बाद कह रहे थे मेरे घर पे जो पत्थर लगे उसके बाद आप कहो गलत है, मैंने झूठ कहा, गलत कहा, और आप तो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ते आए थे। तो जो कवायद ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं इतनी सी जानना चाह रहा हूँ श्याम जी कि इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए असर तो ये पड़ रहा है कि धारीवाल के कार्यकर्ता अपनी तरफ जा रहे हैं, और गुंजल के कार्यकर्ता अपनी बंटने की जो स्थिति हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को बांटने का जो ओपनली सिलसिला चल रहा है, जैसे कि अंदर से जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन बाहर आकर के आप सड़कों पे बात करोगे तो निश्चित रूप से फिर शंकाएं पैदा होगी, और उनकी शंकाएं कौन दूर करेगा? अब देखिए शांति धारीवाल तो डोडासरा को क्या कुछ कह चुके आपने देखा जयपुर में, वो कहने की स्थिति में नहीं, अब वो जा रहे हैं। कल देखिए नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भी खुश हैं कि कम से कम ऐसे व्यक्ति को हम ला पाने में सक्षम हुए जो कल तक हमको किस प्रकार की स्थितियां करता था। हाँ देखिए चुनाव लड़ने के लिए लड़ाने के लिए अब सीपी जोशी को भीलवाड़ा से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है, और कह रहे हैं कि भाई आप मान जाओ, क्योंकि हमारे पास वहां उम्मीदवार नहीं है। तो जीपी जोशी को कहा है कि आपको जो कुछ चाहिएगा हम लाके देंगे, आप तो हाँ बढ़ लो। अब ये हो रहा है कि देखिएगा राजसमंद से तो दामोदर जो है उनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, उनको कह रहे हैं कि भाई आप हो जाओ शिफ्ट उधर राजसमंद, और सीपी जोशी को चुनाव यहाँ लड़ा लेंगे। तो देखिए दामोदर गुजर जो है वो तो अब भीलवाड़ा में भी इतने ही है जितने की आपके राजसमंद में, वो चुनाव लड़के अपनी हैसियत बनाना चाहते हैं, उनको जीतने हारने का ज्यादा महत्व नहीं है। उनको तो है कि कांग्रेस मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। कई बार होता है कि देखिए कि आपकी है अब रामचंद्र चौधरी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, अब रामचंद्र चौधरी भी अजप्पा में जाके आ चुके हैं पहले क्योंकि वो आरसी। श्याम जी सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल दूसरा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो कंट्रोवर्सी फ्रंट में आ रही है उनका कुछ असर कार्यकर्ता पे, चुनाव पे कुछ पड़ेगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है, वो तो बाद की बात करेंगे अपन। फिलहाल इन कंट्रोवर्सी का असर क्या पड़ रहा है? देखिए पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर, पार्टी की स्थितियों के ऊपर फर्क तो पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार पहले हुआ करते थे, बड़े शान से चुनाव का टिकट भी लेना पसंद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन ही जाऊंगा अगर टिकट मिला। अब वो स्थिति नहीं है ना, अब तो ये है कि आपको पैसा लगा करके खेल खेलना है, वो भाग्य आपका जीत जाओ तो ठीक है। 5-6 सीटें तो ऐसी है जहाँ पे संघर्ष अच्छा है, वहां जीत हार हो सकती है कि कांग्रेस जीत भी सकती है, ऐसा नहीं हारेगी। तो ये देखिएगा जिस प्रकार की स्थिति, और कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो कमजोर होने के कारण जिस प्रकार की स्थितियां होती थी समझाने की और जो बातचीत करने का सिलसिला होता था, राज्य स्तर के प्रदेश अध्यक्ष की तो हैसियत इतनी अच्छी बनी नहीं, वो अब कह ही नहीं पाते किसी को। पूर्व मुख्यमंत्री की बात मानते हैं या सचिन पायलट की बात मानी जाती है, बाकी के लोगों की बात नहीं मानी जाती। आप देखिए सचिन पायलट ने कुछ जगह पर अपने व्यक्तियों को उतार करके ये तो जता दिया कि मैं हाईकमान के नजदीक हूँ, और अशोक गहलोत ने भी ये जता दिया कि मैं गठबंधन करके ये दिखा दिया कि मैं भी हाईकमान को जो कहता हूँ मेरी बात सुनी जाती है। तो दो नेता हमारे जो पहले थे आज भी बरकरार। श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। आपका कहना है कि कांग्रेस की कंट्रोवर्सी तो यूं ही चलेगी, लेकिन नेता अपने आप को स्टैब्लिश करने और अपना मैसेज देने की कवायद में जुटे हुए हैं, ताकि 2028 में आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा, यानी कि अभी तो जो बीज डाला गया है अंकुरित, वो जमीन से बाहर भी नहीं आया है, लेकिन सोच नेताओं की कहां तक जा रही है। आपका ये कहना है इस कंट्रोवर्सी का मुझे लगता है कि गहरा इंपैक्ट होगा, क्योंकि बीजेपी की एक रणनीति रही है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां के नेताओं को तोड़ना है, अपोजिशन में एक मैसेज देना है कि देखो आपकी कमर तोड़ दी गई है। आज 100 ज्वाइन कर रहे हैं, आज 50 कर रहे हैं, आज उतने कर रहे हैं, आज उतने कर रहे हैं। और अब क्योंकि हमारा अब जो चुनाव एक देश का आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें मैसेज उसी तरह से बल्क में दिया जा रहा है कि आपके यहाँ से लोग इस तरह से खिसक रहे हैं। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्या असर पड़ता है इनका? दूसरी बात, अगर ये कंट्रोवर्सी में अगर एक्सरसाइज नहीं है, पहले कांग्रेस की स्थिति देखिए विकट हो रही है
और अगर कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं और वो कैंडिडेट को विड्रॉ करता है, कोई कहता है कि मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन चलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो इससे आपको नहीं लगता है कि बस एक महज औपचारिकता हो रही है कांग्रेस में? अनम्यूट करिए राजीव जी, म्यूट है आपके यहां से। राजीव जी म्यूट है। राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए आपका। श्याम जी ने खुद ने म्यूट कर रखा है। चलिए मैं जब तक भरत के पास में जाऊंगा, मेरी आवाज नहीं जाए आप तक, मैंने तो जी बहुत अच्छी बात है। राजीव जी एक वो जो चले मैं भरत आपके पास में आना चाहूंगा, राजीव जी अनम्यूट होंगे तो उनके पास में जाना चाहूंगा मैं। भरत देखिए ये स्थितियां हैं, जवाबदेही आप लोगों की है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की होती है। देखिए एक वक्त होता है, एक दौर होता है कि लोग इसी तरह से कोई पार्टियां छोड़ता है, कोई क्या करता है, लेकिन वहां एक ये भी होता है कि वाकई पार्टी के साथ रहने वाले दुख सुख के साथी कौन है। अब ये कभी पार्टी को सोचना चाहिए कि वास्तव में जब एक ऐसा दौर चल रहा था कि लोग पलायन कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे साथ में कितने लोग बने हुए थे, उसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवसरवादी लोग आए चले जाएं, मलाई खाएं, जिसके कढ़ाई में भी मलाई दिख रही है उसी कढ़ाई में मलाई में मुंडी मारो, खाओ और उसके बाद में सिटक लो। तो क्या लगता है कि कार्यकर्ता कुछ चर्चा करते हैं कि हमारे नेता कर क्या रहे हैं ये? भरत आपने भी म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिए भरत। चले राजीव जी आगे, जब तक मैं लौटूं आपका। हाँ राजीव जी क्या असर पड़ता है? देखिए योगेंद्र जी, बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसको। हम ये लोकसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई, जब लगने लगा उम्मीदवार चयन का काम शुरू हो गया दोनों पार्टियों की तरफ से, तो मेरे को जो लगता है कि कांग्रेस ने तो इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। उम्मीदवार चयन का जो उनका सिलसिला था, जो प्रक्रिया थी, उसमें कहीं गंभीरता ही नहीं बरती गई। शुरुआत में जो एक संदेश आया कि बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, बड़े नेता कहीं ना कहीं पीछे हट गए, तो उससे कार्यकर्ताओं में शुरुआती दौर में ही एक मनोबल उनका गिरा, तो उसका असर पड़ा। फिर जो टिकटों का बंटवारा हुआ, तो जहां जहां बड़े नेताओं के लड़ने के कुछ, जैसे कोटा सीट का उदाहरण के लिए हम ले, वहां अशोक चांदना का नाम था, वो मजबूत दावेदार कैंडिडेट, लेकिन वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। पार्टी ने तय किया कि यहाँ गुर्जर या मीणा समुदाय का उम्मीदवार देंगे तो वो अशोक चांदना ठीक हो सकते हैं। तो अशोक चांदना ने अपनी गोटियां बैठाई कि वो प्रहलाद गुंजल को लिया है। अब प्रहलाद गुंजल वो ही है जिन्होंने अशोक गहलोत और शांति धारीवाल पे जमकर आरोप लगाए। आज जो कार्यकर्ताओं की उनकी बैठक हुई कल, जो उनका नामांकन होगा उससे पहले, तो शांति धारीवाल ने उनकी पूरी पोल खोल के रख दी कि आप तो सांप्रदायिक, वो पार्टी से आए, कल तक आपकी सांप्रदायिक विचारधारा थी। तो वहां एक साफ संदेश दे दिया कि मुस्लिम वोट अब गुंजल को कम ही मिलेगा। तो उनकी हार तो आज ही तय कर दी धारीवाल ने कहीं ना कहीं। तो पूरे राजस्थान में देखें हम, जहां जहां एक गुट चाह रहा था, अब इसमें गुटबाजी देखिए। कोटा के संदर्भ में मैं आपको गुटबाजी बताऊं कि गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल की नहीं पट रही बैठ थी। गोविंद सिंह डोटासरा अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने लग गए। वो 4 साल 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जाहिर करने लग दिया कि अब तो सबसे बड़ा नेता मैं रहूंगा। तो वो उस रूप में देखे जा रहे हैं। तो उन्होंने अशोक गहलोत और शांति धारीवाल को डाउन करने के लिए प्रहलाद गुंजल को लिया है कि, लेकिन एक अजीब सी स्थिति है कांग्रेस की। हर जगह देख लीजिए, राजसमंद में जहाँ टिकट जिसको दिया वो मना कर, क्योंकि वहां सीपी जोशी ने वहां टिकट दिलवा दिया। सीपी जोशी अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे तो वो सुदर्शन सिंह रावत को। अब भीलवाड़ा में भी दामोदर गुर्जर एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर है। अब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके कारनामे खुलेंगे। आप एंटी करप्शन के मामले में पकड़े गए थे, मतलब वो उस वक्त से बर्खास्त हुए थे, उनको अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई थी पुलिस डिपार्टमेंट से। आज वो बहुत बड़े कारोबारी है, जयपुर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होटल उनके चलते। सर एसओजी के मैटर में उन्होंने जो गाड़ी अनाप शनाप तरीके से भगाई और घुमाई है, और किसी पे भी प्रेशर डालने के लिए किसी के भी केस उस तरह से लगा दिए गए थे, इस तरह के कुछ मामले सामने आए थे। उन्होंने वो जयपुर के सिपरापत थाने के एसएचओ रहे थे, वहां सस्पेंड हुए थे करप्शन के मामले में। तो दामोदर गुर्जर आज की तारीख में कई हजारों करोड़ के मालिक हैं, तो वो टिकट लिया है जुगाड़ से।
वो सचिन पायलट के एंटी है, किसी दूसरे गुट ने उनको दिला दिया। अब उनका टिकट बदलने की कवायद चल रही है पार्टी में कि भाई उनको कहाँ दे दिया, कि बीजेपी इस चीजों को मुद्दा बनाएगी, उनका टिकट काटा जाए तो, या उनको राजसमंद शिफ्ट कर दिया जाए, वो किसी प्रभाव की वजह से टिकट ले आए होंगे। तो कांग्रेस में तो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। अब इतनी बड़ी पार्टी, आप देखिए आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि सीकर में तो कांग्रेस बड़ी मजबूत थी, वहां समझौता करने की क्या जरूरत है, वहां समझौते में सीट दे दी उन्होंने सीपीएम को, क्योंकि 8 में से 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। प्रताप सिंह खुद अपने मुंह से कह चुके जयपुर शहर के लिए कि भाई जयपुर में तो भाजपा बहुत मजबूत है, मेरे को तो पार्टी ने धकेल दिया इसलिए मैं तो लड़ रहा हूँ। तो वो सबसे बड़ी हार की तरफ जाएंगे। आज अपनी डिबेट कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक आज की जो संभावना दिख रही है पूरे राजस्थान में सबसे बुरी हार प्रताप सिंह की होने वाली, क्योंकि वो खुद कह चुकी कि तो हारने के लिए। आप देखिए समुदाय के अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देना। अब कांग्रेस ने पार्टी ने ये सोचा होगा कि अल्पसंख्यक जाएगा कहाँ, हमें ही वोट देगा, लेकिन आप देखिए उनमें भी नाराजगी है, उनका पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहेगा। तो पोलिंग भी उनका यदि कम रहता है तो नुकसान का कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। ये सब चीजें मुद्दे उठेंगे चुनाव प्रचार के दौरान। मुस्लिम समुदाय के अब संगठन भी तैयार हो रहे हैं, 1-2 दिन में वो भी कहने वाले हैं कांग्रेस की भाई हमें तो बस यूज करती है। आजादी के बाद पहली बार एक भी टिकट नहीं दिया गया। जीतने वाली सीट जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, इन सीटों पर मुस्लिम भी उतनी संख्या में जितने जाट हैं, लेकिन जाटों के दबाव में आ गई, मुस्लिम को टिकट कहीं भी नहीं दिया। हम माद के लिए पहले कभी जयपुर से दे देते थे, कभी झालावाड़ से दे देते थे, टोंक सवाई माधोपुर से मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस उतार देती थी। तो आज उनको भी एक तरह से दरकिनार, जैसे यूपी में स्थिति हो रही है। यूपी में कल मेरी किसी वहां के पत्रकार से बात हो रही थी, वो कह रहे थे अखिलेश यादव साहब वहां के मुस्लिम नाराज है, उनके टिकट काट दिए अखिलेश ने, मुस्लिम की जगह हिंदू को दे रहे हैं वो टिकट की, वोट तो हमसे लोगे। तो वहां अलग तरीके के नारा लग गया। ऐसी स्थिति की राजस्थान में। तो मैं वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं भरत आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो सब चीजें हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है, वो वक्त नहीं बचा, तो चलिए जैसे भी है जिसको भी है, और जो घोड़ी पे बैठा वही दूल्हा है, जिसको टिकट मिल गया वही उम्मीदवार है। कार्यकर्ताओं में कोई चर्चा होती है कि नेताओं को क्या हो रहा है, कि ये खुद का भला सोच रहे हैं कि पार्टी का भला सोच रहे हैं? देखिए आप योगेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो बात भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 9 वर्ष के अंदर जिस तरीके से अंधाधुंध कांग्रेस की हो रही है। जी भरत जी, वही है ना कि चश्मा सिर्फ एक तरफ से देखा जा रहा है। मैं अपनी बात को पूर्ण कर लूं कि भारतीय जनता पार्टी में बेतहाशा रूप से लोगों को लाया जाता है और अगले ही दिन जो है किसी को राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है, किसी को टिकट दे दिया जाता है। निश्चित तौर पर हर पार्टी का अपना अपना एक फंडा होता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। कार्यकर्ताओं में इस तरह की चर्चाएं होती है, और हम जब भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि कई वर्षों से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे थे, और मेहनत करने के उपरांत किसी को सांसद का, किसी को विधायक का और किसी को राज्यसभा के दौरान भेज दिया जाता है। योगेंद्र जी, बात अगर कोटा की आज यहाँ शुरू हो रही है तो सबसे जरूरी बात जो मुझे लगता है होना चाहिए कि कोटा एक ऐसा जिला है जहां से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आते हैं। कोटा के प्रहलाद गुंजल वो व्यक्ति है जो वसुंधरा राजे के सबसे खास व्यक्ति रहे। अगर वो व्यक्ति आकर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठना चाहिए कि क्यों आखिर इतने बड़े कद्दावर नेता को कांग्रेस के अंदर जाना पड़ा। पहली चीज। दूसरी चीज आपने कही कि आज कांग्रेस में कंट्रोवर्सी है। मैं ये जानना चाहता हूं चूरू के अंदर जो पहले बात हुई राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के अंदर, उस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्यों नहीं बात होती? कल ही फतेहपुर के अंदर शुभकरण चौधरी जब सांसद का उनका मीटिंग थी, वहां के जानू जो प्रवक्ता भी है और वहां के प्रभारी भी है, उनके साथ श्रवण चौधरी जो निर्दलीय जो वहां पर विधायक प्रत्याशी थे, उनकी हार का वहां पे जिक्र होता और हाथापाई होती है। जब बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच की अदावत है, उस अदावत के बारे में बात नहीं होती। और जब आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से चित्तौड़गढ़ के आख्या और सीपी जोशी के बीच के अंदर सुलह कराने का प्रयास किया, और उसके बाद क्या स्टेटमेंट आता है? रविंद्र सिंह भाटी को हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अगले दिन वो कहते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो क्यों नहीं बात उस जगह भी की जाती कि भाई राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 25 अभी मैं जितने भी वक्ताओं को, योगेंद्र जी हो सकता है आपने वो बात की हो, लेकिन अभी मैं जितने भी वक्ताओं को सुन रहा था, उन वक्ताओं के द्वारा एक बार भी इस तरह का जिक्र नहीं किया गया। और एजेंडा कांग्रेस का आज एजेंडा भारत आज एजेंडा केवल कांग्रेस का है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बीजेपी से हमने किसी को इन्वाइट भी नहीं किया था, क्यों मुद्दा कांग्रेस और रखना था हमें।
बिल्कुल। और देखिए योगेंद्र जी, रही बात कांग्रेस की, अभी बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया गया, या बीच में पहले चला था कि एक ब्राह्मण चेहरे को भी टिकट नहीं दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम ही लोग उस बात को साबित कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी कहते आ रहे हैं। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी होती है, जिनकी जितनी संख्या होती है, उसको भागीदारी दे, जातिगत जनगणना हो, लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। और वो बात कब सामने आती है? जब आप टिकट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आज बात की जाती कि सिर्फ 4 ही तो जातियां होती है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला, युवा, जवान और यही लोग है। आज कहा ना कि अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको टिकट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी वो बात कहते हैं। और कांग्रेस में किसी तरह का कोई बात नहीं है। देखिए कोटा में 15 साल से प्रहलाद गुंजल जी और शांति धारीवाल जी आमने सामने चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और एक मानव स्वभाव है कि जब आपके विरोधी होते हैं तो वहां कहीं ना कहीं इस तरह के स्वर उठते हैं। और आज उन्होंने जो मंच पर बात की, वो मंच पर सिर्फ यही बात की कि आपने जो मुझ पर आरोप लगाए, पब्लिकली लगाए, डिजिटली लगाए, उन सब आरोपों का क्या आप खंडन करेंगे? और मुझे लगता है कि उस चीज का खंडन जब प्रहलाद गुंजल जी ने पीसीसी में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, उसी दिन उस बात का खंडन कर दिया था कि वो उस विचारधारा को छोड़कर आ रहे हैं जो विचारधारा आज सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द होकर रह गई है। और देखिए एक नेता का एक हीट ऑफ मूवमेंट होता है, वहां बात हुई, उसके बाद प्रहलाद गुंजल जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और रही बात देखिए टिकट की, तो बहुत बार इस तरह के समीकरण घटित होते हैं राजनीति में, जहां कई बार टिकट देने के बाद हमने देखा है कि नॉमिनेशन भरने जाते वक्त तक कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं कि नॉमिनेशन ले लिया जाता है और किसी दूसरे को टिकट दे दी जाती है। चलिए कार्यकर्ताओं में क्या सर है? कार्यकर्ताओं में क्या सर है? कार्यकर्ता में क्या सर है? कार्यकर्ता जुनून से भरा योगेंद्र जी। और हम जो यहाँ 5 लोग बैठे हैं, आज डंके की चोट पे कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस 10 से 15 सीट जीतने वाली है। ये हर जगह माहौल बना हुआ है। हर एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। क्यों? क्योंकि जो सीट दी गई है, जो टिकट दी गई है, उन टिकटों का जो गणित जिस हिसाब से बैठाया गया है, अभी सीपीआई की आप बात कर रहे थे, सीकर के अंदर जरूर हमने 6 विधानसभा हमारे पक्ष में है, 2 विधानसभा बीजेपी के पास है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वोटों का डाइवर्जन हो। सीपीआई अगर अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करती है तो कांग्रेस का ही वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटता। नागौर के अगर हमने आरएलपी से गठबंधन किया है तो जाट बैंक कहीं ना कहीं वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटकता। और हम नहीं चाहते कि बीजेपी जो बी टीम वापस लौटूंगा सर, 30 सेकंड का और वक्त देना चाहूंगा आप लोगों को क्योंकि समय की कमी है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि सब कुछ सेटल्ड है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, सवाल तो भाजपा से करना चाहिए। खैर चर्चा हमने आज का एजेंडा ही कांग्रेस पे सीमित किया हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल होगा जो परसों नहीं रहेगा? कांग्रेस में ऐसी टीम या ऐसी कोर टीम इस ओर आपको कहीं दिखाई दे रही है कि जो तमाम कंट्रोवर्सीज हैं या जिस तरह के गैप्स हैं उन्हें ढकने की कोशिश करेगी? बहुत शॉर्ट में चाहूंगा मैं। अनम्यूट करिए, म्यूट है आपके यहां से, म्यूट है सर, म्यूट है जी। आप अनम्यूट करिए जब तक राजीव जी से सवाल है मेरा। ये देखिए योगेंद्र जी, भरत जी ने तो आज बहुत अच्छी ढंग से अपनी पार्टी की बात रखी और साथ में उनको ज्यादा जानकारी भाजपा की भी थी, तो वो जो पब्लिक डोमेन में आती है वो चीजें भी उन्होंने उजागर की। अच्छी बात है, वो ये उनका अधिकार भी है। लेकिन आज जो चर्चा का विषय की कांग्रेस में जो कंट्रोवर्सी हो रही है, अब वो 10 से 15 सीटों का दावा कर रहे हैं भरत जी, तो उनको शुभकामना है, वो आए ऐसा है। लेकिन जो एक वर्तमान में जो एक माहौल दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी आपकी हमारी सबकी चर्चा होती है, तो उनका पहला जो उद्देश्य है ओम जी आपके पास आ रहा हूं अभी जी। राजीव जी कांग्रेस जो अपना पहला टारगेट मान के चल रही है कि जो भाजपा ने अपना टारगेट रखा है 25 का, उसको कहीं ना कहीं पंचर करे, उसमें 2-4 सीटें कांग्रेस जीती। लेकिन एक ये बात भी सही है कि आज राजस्थान में 6-7 सीटें ऐसी कांग्रेस के मुकाबले की मानी जा सकती हैं। लेकिन अब वो मुकाबला आखिर में जाके क्या होता है, नतीजे में क्या बदलता है, क्योंकि वोट तो अब इस बार जो पड़ रहा है, जो लोगों से हम चर्चा करते हैं, जो सामने आता है, उसमें या तो मोदी के पक्ष में है या मोदी के विपक्ष में वोट पड़ेगा। बिल्कुल दोनों के राजीव जी मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा सर, शॉर्ट में चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि भरत जी का दावा है? शॉर्ट में लीजिए बाबा, बिल्कुल शॉर्ट में। आप इंडियन और एनडीए के गठबंधन को ही भूल रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है। आप यही नहीं समझ रहे हैं कि उस गठबंधन के तहत सीपीएम को टिकट दिया, फिर ट्राइबल उसके अंदर टिकट दिया है, उधर बाईटू वहां पर टिकट दिया है और साथ में गुंजल को टिकट दिया है। और आप कह रहे हैं कि कहीं हवा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा कमाल का दृश्य बन रहा है राजस्थान के अंदर।
और कांग्रेस को जितनी सीटें इस बार मिलेंगी, मेरा ख्याल है कि इससे पहले काफी अर्से तक नहीं मिली, चुनाव में तो मिली ही नहीं है। और ये जो सोचना है सचमुच में बिल्कुल एक तरफा सोचना है। मैंने कहा आपसे कि इनका इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिससे आरएसएस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और कांग्रेस के साथ में ये दिक्कत रही है। कांग्रेस मदन मोहन मालवीय को अपना अध्यक्ष बना सकती है, कांग्रेस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में ले सकती है, ले ही नहीं सकती। इनको तो ये समझते हैं कि सारी बुराइयों को वॉशिंग मशीन में धो के लिया और फिर उसके बाद में उनका इस्तेमाल कर लो। तो कांग्रेस चलिए, आपको लगता है कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो नहीं है अलायंस से, चाहे हनुमान बेनीवाल के साथ हो चाहे सीपीएम के साथ में हो, इसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा, कांग्रेस उससे मजबूत होगी। कांग्रेस की जो रणनीति रही है वो बहुत कारगर रहेगी। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। ओम जी का दावा है कि कांग्रेस की रणनीति बहुत बेहतर है, राजीव जी को लग रहा है कि फिलहाल इनकी कंट्रोवर्सी की वजह से माहौल नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए योगेंद्र जी, अगर हमारे यहाँ से सोनिया गांधी प्रतिनिधित्व कर रही हो और हमारे यहाँ कांग्रेस के हाल सुधर नहीं पा रहे हैं, आपसी समन्वय की बजाय सामने सड़कों पर आ रही है लड़ाई। अभी तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में विवाद बरकरार है, दोनों सामने दिख रहा है, लेकिन दोनों अपनी राजनीति को करने में लगे हैं। भरत जी तो खुद अभी कांग्रेस में आए थे, भरत जी ने चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जीते थे, अब कांग्रेस में खुद शामिल हुए। अब अच्छा है, ज्ञान रख रहे हैं। कांग्रेस के सिंबल पे लड़े हैं तो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा हूं मैं। आपको करेक्ट करूं, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा है मैंने। कांग्रेस में लड़े थे, जीत गए, लेकिन खैर इनसे बेहतर कोई पक्ष नहीं रख सकता था। चले श्याम जी, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, चले चलते भरत, मैं एक बात जानना चाहूंगा। और श्याम जी ने सवाल खड़े किए कि डिफरेंसेज हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। राजीव जी ने कहा कि इसी कड़ी के अंदर अब डोटासरा अपने आप को एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो डिफरेंसेज हैं आपके पार्टी के नेताओं के बीच, और श्याम जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सोनिया गांधी जहां से नेतृत्व कर रही हो, यानी कि यहां से राज्यसभा में गई है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा नाम है और बड़ा कद है उनका। फिर भी अगर राजस्थान में नेताओं के भी डिफरेंसेस दूर नहीं है, तो देखिए लाजमी एक सवाल उठना। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, कोई तरह का डिफरेंसेस नहीं है। आज विपक्ष में जब कोई पार्टी होती है तो उसका प्रदेश अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। और गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप देखिए जिस तरीके से हमारा परिणाम आया, सीकर के अंदर जिस तरीके से परिणाम आया, स्वाभाविक है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और आज प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हर तरफ आप देखिए जहां भी वो जा रहे हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय पायलट साहब, जब भी वहां मीटिंग हुई है, आप देखिए टिकट वितरण के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा झोल नहीं आया, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई राजस्थान के अंदर जो टिकट वितरण में रहा हो। मुझे नहीं, चलिए मैं माफी चाहूंगा भरत, रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, मैं आपने अपनी पार्टी का बहुत ही मजबूत तरीके से पक्ष रखा है। निश्चित रूप से उससे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। हम यही चाह रहे थे, आपने सवाल भी खड़े किए कि बीजेपी से सवाल क्यों नहीं, क्योंकि आज सवाल सिर्फ आपसे पूछना था। इसी वजह से हमने बीजेपी को आज हमारी डिबेट में शामिल भी नहीं किया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में तय होगा कि वास्तव में क्या कुछ चलता है, तब और हम बात करेंगे। आज के इस खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।